Good afternoon, all of you. The first chapter of the Vistas is the third level. I am going to explain it in Hindi by which you can understand properly. यह कहानी न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से शुरू होती है। इस कहानी का जो प्रोटेगनिस्ट में हीरो जो है वह चार्ली नामक युवक है, जिसकी आयु 31 साल की थी। वह टिकट कलेक्शन का काम करता था। एक दिन वह लेट हो गया और स्टेशन पर शाम को भगे हुए आया और गेल्सवर्ग के लिए जो गाड़ियां स्टेशन से जाती थी वह करीब करीब सब जा चुकी थी। वह स्टेशन के पहले तल पर गया, यानी फर्स्ट लेवल पर गया, सेकेंड लेवल पर गया, लेकिन उसे गाड़ी नहीं मिली। और सेकेंड लेवल से वह आगे बढ़ने लगा तो देखता है कि आगे उसको एक गली मिलती है। उस गली से जब आगे बढ़ा तो उसने पाया कि वहाँ पर जो लोग थे उनके कपड़े अलग थे, जो पहनावे थे वो मॉडर्न नहीं थे, वो एंशिएंट थे, पुराने ज़माने के थे। यानी 1890 में जो वो सुना था कि यह कपड़े उस समय पहने जाते थे, इस तरह के लोग कपड़े पहने हुए थे। आगे उसने एक न्यूज़पेपर खरीदा और न्यूज़पेपर को जब पढ़ने लगा तो उसमें देखा कि वह न्यूज़पेपर 1894 का है। तब उसका संदेह और बढ़ गया। थोड़ी देर वह इधर उधर देखते रहा, देखा कि सब कुछ विचित्र सा दिख रहा है। फिर आगे वो टिकट विंडो पर गया, वहाँ टिकट खरीदना चाहा। गेल्सवर्ग उसे जाना था, वहाँ के लिए टिकट खरीदना चाहा। तो जब टिकट विंडो पर जब उसने पैसा दिया तो विंडो क्लर्क ने बोला कि यह तुम स्प्यूरियस फेक मनी दे रहे हो, जो पैसा दे रहे हो यह पैसा नहीं चलता है। और इस पर विंडो से वह स्वयं देखा कि जो उसके ड्रावर में जो पैसा है वो इस ज़माने का नहीं है, पुराने ज़माने का। इससे वो क्लियर हो गया कि वह 1890 में पहुंच गया है। और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उधर जो बाबू था, जो विंडो के अंदर क्लर्क था, वो कह रहा था कि अभी मैं पुलिस को बुला रहा हूँ और तुम्हें तुरंत अरेस्ट करा रहा हूँ क्योंकि तुमने फेक मनी दिया है। इस पर वो काफ़ी घबरा गया और कुछ देर पजिल्ड रहने के बाद वहाँ से वो भाग गया। और हाउएवर ही केम टू हिज होम, वो अपने घर आया किसी तरह से। और ये सारी घटना अपने पत्नी लुइसा को बताया। अब इसका नाम चार्ली था और जो इस स्टोरी की जो हीरोइन है उसका, यानी इसकी पत्नी, उसका नाम लुइसा है। उसने सारी घटना बताई तो लुइसा जो उसकी वाइफ थी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे कुछ इसमें सत्यता नहीं दिखी कि यह क्या सही है क्या गलत है। उसने कहा कि ये तुम्हारा वहम है। लेकिन पूरी रात चार्ली डिस्टर्ब रहता है, वो इधर उधर घूमता है, कहता है नहीं मैंने ये सारी घटनाएं देखी हैं, मैं इससे गो थ्रू हुआ हूँ। काफ़ी घबराने के बाद उसकी पत्नी लुइसा उसे ले करके उसके मित्र जो साइकियाट्रिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे, मनोचिकित्सक थे, जिनका नाम सैम था, सैम वीनर उनका नाम था, उनके पास लेके जाती है। सैम वीनर ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कभी कभी मनुष्य के साथ हुआ करती हैं। यह मनोवैज्ञानिक कारण है। कभी आदमी पिछले समय में पहुंच जाता है। यह एक तरह से दिवा स्वप्न के रूप में, डे ड्रीम्स है, यह कह के इनको किसी तरह से हुआ गया। लेकिन चार्ली अभी एकदम आइल्यूजन्ड है,
भ्रमित है, वो बराबर उसी के बारे में अपनी पत्नी से चर्चा करता है। उसके वहाँ जो मित्र आते हैं, रिलेटिव आते हैं घर पे, उनसे उस पुरानी घटना के बारे में ही चर्चा करता है। यह सब चीज़ें देख करके, सारी घटनाएं देख करके उसकी पत्नी काफ़ी घबराई रहती हैं। यहाँ तक कि वो कहती हैं कि आप ले चलिए, देखें कि वह कौन सा जगह है। वो जब लेके अपनी पत्नी को ग्रांड स्टेशन न्यूयॉर्क पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि कहीं कुछ बदलाव नहीं है। फर्स्ट और सेकंड लेवल केवल 2 ही लेवल है, और तीसरे लेवल जो थर्ड लेवल की वो बात कर रहा था कि सारी बातें, कि विंडो अलग थी, प्राचीन समय की सारी वस्तुएं थी, सारे लोग थे, ये सब कुछ वहाँ पर नहीं था। उसकी पत्नी को भी अब लगता है कि इनका दिमाग ही कुछ खराब हो रहा है। वो काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात वह एक दिन टिकट कलेक्टिंग का ही काम कर रहा था, जिसको इंग्लिश में फ्लैट लिस्ट कहते हैं। एक बार देखता है कि एक पत्र उसे पुराना मिलता है। उस पत्र में 1894 का डेट लगा होता है, और वह पत्र सैम, जो उसका साइकाइटिस्ट, जो मनोचिकित्सक उसका मित्र था, डॉक्टर, उसके द्वारा उसे भेजा गया था। उस पत्र में लिखा था कि मैं थर्ड लेवल पा गया हूँ, मैं वहाँ से ही यह पत्र भेज रहा हूँ। मैं यहाँ पर $800 खर्च करके बिजनेस भी कर लिया हूँ, और यह पैसे खर्च करके मैं टिकट खरीदा हूँ, और करीब 300 मैंने एक्सचेंज किया है, 100 रुपये। तो फिर 200 रुपये में वह कन्वर्ट हुआ है, और यह कन्वर्ट करके मैं आपको यह पत्र भेज रहा हूँ। और इससे जो है आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि ये थर्ड लेवल होता है। अब यह सारी घटनाएं अपनी वाइफ को बताता है, और बताता है कि देखो मैं सही था। पत्र के इन्वेलप पर 18 जुलाई यानी 18 जुलाई 1894 की घटना थी। उसमें दिखा रहा था कि वह उसके ग्रैंडफादर से मिला है, और उनसे मेरी बात हुई है, और वहाँ से स्टैम्प उस ज़माने का ही खरीद करके उसने यहाँ पर भेजा है। तो यह स्टोरी का समरी है, सारांश है। लेकिन ये सारी बातें जो उसने लिखा है, इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आथर यहाँ पर कहना चाहता है, इस नरेटर के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, कि लोगों का जीवन तमाम बुरी संवेदनाओं, दुख, घृणा, द्वेष, संताप से भरा हुआ है। लेकिन जो पहले का ज़माना था उसमें यह सब चीज़ें नहीं थी। लोगों के अंदर आनंद था, आपस में प्रेम था, सौहार्द था। उस घटनाओं में अगर मनुष्य इस भौतिकवादी युग को त्याग करके यदि चला जाता तो कितना बेहतर होता। यानी इस बुरी संवेदनाओं, ये जो दुख भरा आज का भौतिकवाद है, जो रफ लाइफ है, उससे हट करके यदि मनुष्य पुराने ज़माने में चला जाता तो कितना बेहतर होता। इसी को दर्शाने के लिए, यानी दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन ओनली टू escape such kind of sadness, worried, malaise and sadness from the life. Only to. Thank you. I think you will understand this story properly. Actually, this is a difficult story because it is based on psychology. Okay.